चैप्टर 24 इन भोजपुरी। मती सुसमाचार 24वां अध्याय का मनन। 24वां अध्याय में 51 वचन लिखल गल बा। ये 51 वचन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और ओकरे बाद 1000 वर्ष के शासन के बाद होए वाला न्याय के बारे में और मनुष्य लोगन के आग के कुंड में भेजे पर कौन प्रकार की स्थिति रही, वहाँ तक के वजन का जौन भाग बा एंड टाइम से लेके लिखत आयल गल बा। 24वां अध्याय का 51 वचन का सारांश ई हवे कि पहले का 2 वचन में जब आराधनालय के बारे में चेला लोग प्रभु के बतैना, तब प्रभु पहले से ही एक भविष्यवाणी के करे बयान कि उ आराधनालय जौन बा उ ढाल देवल जाई और पत्थर पर पत्थर भी न छूटी, और जौन चीज ढाल न जाई अब उ ओके वचन से लेके 3रा वचन से लेके 14वां वचन तक जब हम देखब तो चेलन के द्वारा पूछल गया 3 प्रधान प्रश्न के बारे में यहाँ भल बा। चेला लोग यहाँ पर जवाब दिले बयान। 15 वचन से लेके 31वां तक का भाग जौन बा, जब उजड़े वाला घृणित वस्त्र जौन बा जेकर चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भरल, ओके पवित्र स्थान पे खड़ा करे से कौने प्रकार का परिस्थिति इसराइल के बीच में हुई, एकरे बारे में 31 वचन तक हमके देखे के मिलल बा। अब 29 वचन के लेके 31 वचन के बीच में महासंकट समाप्त होए पर प्रभु का आगमन कौने प्रकार से हुई ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। 32 वचन से लेके 34 वचन तक अंजीर के पेड़ का उदाहरण बताए के परमेश्वर का राज कौने प्रकार का आई उ द्वार पर बयान और एकरे बारे में प्रभु बताए बयान। ओकरे बाद उनके आगमन के बारे में कोई भी निश्चय समय बताए न पाई, ये प्रकार से ऐसा बताए बयान। अब 36 वचन से लेके 39 वचन तक नूह के दिन के समान प्रभु के आगमन का समय बा वैसे ही हुई। 40 वचन से लेके 41 वचन तक खेत में रहे वाला और चक्की पीसे वाला एक ले लेवल जाई और दूसरा छोड़ देवल जाई, ओकरे बारे में बतावल गल बा। अब 42 वचन में प्रभु अइहा और उ चोर के समान अइहा, और कौने समान अइहा ये कोई नहीं जानला, चोर के समान अइहा। एकरे बारे में जौने घड़ी के बारे में नहीं सोचत बाया वही घड़ी में परमेश्वर का पुत्र अइहा, ओकरे बारे में बतावत आल बयान। ओकरे बाद में 45 वचन से लेके जब देखब तो यहाँ पर विश्वास योग और बुद्धिमान दास के बाटे जेके स्वामी अपने नौकरे चौकर पर श्रद्धा ठहराए बयान और समय पर उनके भोजन दे, और दुष्ट दास के ऊ पकड़ लिया और उनकर न्याय करिया। ये बात के बारे में यहाँ पर ये पूरा अध्याय के समाप्त भैल बाटे। अब हम पहले वचन से वचन का अध्ययन करल जी। जब यीशु मंदिर से निकल के जात रहना, तब उनकर चेला उनके मंदिर का रचना दिखावे बदे उनके पास आईना और उनसे कहना कि तू ये सब देखत बाया ना, हम तहसे सच कहत बाई कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटी जो ढाल न जाए। प्रभु यीशु मसीह और ओकर चेला मंदिर से निकल के जात रहना, ओकर रचना अद्भुत बाटे। प्रेरित का काम 3रा अध्याय 1 वचन में सुंदर मंदिर लिखल बाटे, मतलब अद्भुत रचना और बड़ा रचना भल बाटे। 1000 वर्ष से रहे वाला करल गल रचना, ऐतिहासिक रचना उ बाटे। यही बदे चेला ओ मंदिर के देख के बड़ा खुश बा। यहूदी लोग मंदिर के बहुत ज़्यादा प्रभुता
प्रमुखता देत रहना, बहुत बड़ा स्थान देत बान। काहे बदे के उहाँ पुराना नियम के समय में परमेश्वर का संदूक अति प्रिय और अति पवित्र स्थान में रहत रहल। और ओकरे बाद फिर यरूशलेम का मंदिर एक अति पवित्र स्थान के रखे वाला बा। मूसा के द्वारा बतावल गल इ मंदिर बा, इ उनके बदे बहुत ज़्यादा विशेष बा। ओके देख के चेला लोग बहुत उत्सुक भल बा। देखा प्रभु इ मंदिर कितना सुंदर बा। ए रचना के देख के उ बड़ा खुश होत बा। तब ओकरे बाद प्रभु का कहत बा कि तू इ सब देखत बा, लेकिन इ सब रचना के तू देखत बा, हम तोहसे सच सच कहत बाई के यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न रही जवन ढाल न जाए। इ बात उनके बदे एक बहुत बड़ा शॉकिंग जैसे बा। मंदिर ढाल बल जाई, इ जौन चीज के देखत बा इ यहाँ पर न रही। उ जौने मंदिर का रचना उ सब देखावत बा, उनमें से एको पत्थर वहाँ पे न रही, सब के सब ढा देवल जाई। इ उनके बदे एक बहुत बड़ा आश्चर्य का बात बाटे। काहे बदे के यहूदी बदे मंदिर बहुत बड़ा विशेष भाग बा। उ परमेश्वर का एक निवास स्थान हवा, ओके के छू सकला। मंदिर के ढा देवल जाई, इ बात जब उ लोग सुनना तो वो बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। यही बदे सन 70 में पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं छूटल, वो मंदिर के ढा देवल जाई। अभी तक यरूशलेम में मंदिर नहीं बाटे। ये प्रकार से बाइबल का भविष्यवाणी मंदिर के चारों तरफ होला। ध्यान पूर्वक एके समझे के बात बाटे। यहूदी का हिस्ट्री और जौन प्रीचर जौन बा ए इंटरकनेक्टेड विद द टेम्पल। प्रभु का आगमन के पहले ये मंदिर का स्थापना ये फिर से करल जाई। ये प्रकार से अब तक ये मंदिर का निर्माण का तैयारी शुरू बाटे। ओकरे बदे आवश्यक मटेरियल जौन बा एक जगह पर छुपवावल गल बाटे। कोई भी क्षण मंदिर का निर्माण हो सकला। ये समय में व्हाट्सएप और यूट्यूब और प्रोग्राम में ड्रम ऑफ द रॉक के गिराई के वहाँ पर मंदिर पर बनावल जाई। ये प्रकार से ऐसा सोचत बा। महमूदी लोगन के हाथ में रहे वाला डूम ऑफ द रॉक के यहूदी लोग स्वाधीन में ली हैं। ये प्रकार से ऐसा बहुत सारा बात अभी तक चर्चा में आल बा। यरूशलेम का मंदिर का फिर से स्थापना करे बदे, यरूशलेम के मुख्य नगर बनावे बदे यहूदी लोग ट्रंप के शासनकाल में कोशिश कैना। ये हमके देखे के मिलला। आखिर में जब यरूशलेम के राजधानी के रूप में घोषित कैना, तब सब आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु का दूसरा आगमन आवत बाटे। इस सोच के ये प्रकार से मंदिर फिर बनावल जाए। ओकरे बाद महासंकट के समय में मंदिर का विधि भ्रष्ट हुई। ये प्रकार से ऐसा वचन हमके बतावत बाटे। मंदिर यहूदी बदे बहुत बड़ा विशेष बाटे, जौन ढा देवल जाई, पत्थर पर पत्थर भी न रहे। जब ई बात प्रभु उ चेलन से कहना त ई उ लोगन बदे बहुत बड़ा शॉकिंग बात रहल। प्रभु मंदिर के ढाई के फिर से 3 दिन में निर्माण करे बदे जौन बात करे बयान, ओकरे बारे में भी दोस्त के जौन काम के जे लगावल गया ओकरे बारे में भी प्रस्ताव आ गया बा। मंदिर के ढा देवे के जौन बात बा उ शरीर के बारे में कहे बयान, लेकिन उ लोग ओके मंदिर के रूप में लेना। ये प्रकार से मंदिर के बारे में जब हम पूरा बाइबल में अगर देखब तो निर्गमन का पुस्तक अति पवित्र स्थान के नमूना के समान लेके सोलोमन महाराजा के द्वारा मंदिर का निर्माण करे से लेके बाबिलोन का राजा के गिरावे के बाद ईसा पूर्व 586 में गिरावे के बाद जरुब्बाबेल
एकरे पहिले 516 में एक नया मंदिर का निर्माण करे के बाद हेरोदेस राजा महाराजा के 400 वर्ष पहले 40 वर्ष होके रिपेयर करे के बाद उतना वैभव के रखे वाला जरुब्बाबेल टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट करल गया। वो टेम्पल के फिर से रिपेयर करल गया। और यही टेम्पल के प्रभु यहाँ कहत बान के ढा देवल जाई, पत्थर के ऊपर पत्थर भी न बची। वो प्रकार से भयल। रोमियो को गवर्नर टाइटस ईस्वी 70 में वचन के पूरा होए के अनुसार वो ओके ढाई देना और ओके यहूदी के हाथ से बेनहामिन गड्ढा में उनके पत्थर के डाल दिले। अब तीसरा वचन से लेके 10वां वचन तक जब हम देखल तब वहाँ पर जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा रहना, तब चेला लोग एकांत में उनके पास आए के कहना, चेला लोग एकांत में उनसे मिलना। वो वहाँ पर 3 प्रश्न पूछत बा, कब होई तहरे आवई का और तहरे जगत के अंत का चिन्ह का होई। ये प्रकार से ऐसा पूछत बा। वो प्रभु के आगमन और जगत के अंत के चिन्ह के बारे में पूछता। प्रभु पूर्ण रीत से विश्वास रखे ना। उ सब प्रभु सब जानत बा। ओके परमेश्वर के तरफ भेजल गल बा। प्रभु के इच्छा के अनुसार उ कार्य करत बा और उनके मसीहा के रूप में उनकर चेला लोग पहचान लेना। यही बदे उस सब प्रश्न उनसे पूछत बा, हमके बतावा के ई बात कब हुई, तहार आगमन कब हुई, जगत का अंत कब हुई। ए पर प्रभु के जवाब के 4था वचन में यहाँ पर देखे के मिलला। यीशु उनके उत्तर देना, सावधान रह, कोई तह के भरमावे न पावे। काहे बदे के बहुत ऐसा हुई है कि जे हमरे नाम से आके कही हैं कि हम मसीह है और बहुत लोगन के भरमई हैं। अंत के दिन ई हवे के प्रभु के नाम में बहुत लोग हैं और यहूदी के भरमई हैं। चुने हुए लोगन के भरमावे बदे शैतान स्वयं प्रकाश का दूत भेष धारण करी। कुरिन्थियों का पत्री में ये बात के स्पष्ट रूप से लिखल गल बा। अंत के दिन में बहुत सारा लोग प्रभु के नाम से हैं। यही बदे पौलुस कहता, आत्मा के परख बिना आत्मा के परखे उन पर विश्वास नहीं करे बाटे। उ है पवित्र आत्मा बाटे। ओकर तिरस्कार करे वाला हर एक आत्मा दुष्ट आत्मा बाटे। सावधान मतलब ओकर जन्म और ओकर जीवन और ओकर मृत्यु और ओकर पुनरुत्थान और ओकर आरोहण और ओकर दूसरा आगमन, एकरे बारे में जौन आत्मा सही प्रचार करता है उ है पवित्र आत्मा बाटे। ओकरे मानवता और प्रभुता के जौन तिरस्कार करला उ दुष्ट आत्मा से परिपूर्ण बाटे। ये प्रकार से बतैना प्रभु यहाँ पर का कहना, कोई तह के भरमावे न पावे। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नॉट बी चीटेड बाई अदर्स, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ताकि अपने आप के लेके सावधान रहे के बाटे। काहे बदे कि हम ही मसीह ही। ये प्रकार से बहुत सारा लोग बोले हैं। ये प्रकार से ऐसा भरमावे वाला लोग, भरमावे में से आखिरी एंटी क्राइस्ट है। निश्चय यहूदी लोगन के विश्वास दिलाई के धोखा देवे वाला एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट का मतलब धर्म का विरोधी। यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करी और 7 वर्ष के महासंकट में ये मंदिर अपने आप के परमेश्वर कह के प्रकट कह के हमके दिखाई दी और दूसरे के भरमावे के वो कोशिश करी। ये बात का प्रभु पहले से चेतावनी देत बान अपने चेलन के। मसीह कौने प्रकार से ही हैं, वो स्वयं
उ स्वयं मसीह हयन, ई कहे वाला, ई ऐसे कह के उ लोगन के भरमाई और मंदिर के सिंहासन पर उ बैठी। तब उ प्रभु के स्थान के पावे के चाहे के कोशिश करी। ई बात तहके समझ में आवे के चाही। देखो यहाँ पर कुछ बात प्रभु बतावा चाहत बा। तू लड़ाई जब तू लड़ाई और लड़ाई का चर्चा सुनबा त घबराए मत जइहा। काहे बदे के एकर होई आवश्यक बाटे, लेकिन वो समय अंत न होई। विश्वास में अगर हम देखे से हर एक पीढ़ी में युद्ध के समाचार के सुनी ल जा। इतना ही नहीं, भारत देश के इतिहास में लेला पाकिस्तान से युद्ध के बारे में हम हर समय सुनत रही ला जा। चीन से युद्ध के बारे में सुसमाचार के अब देखत बाई जा। विश्व भर का कई देश के युद्ध के बारे में हम सुने बाई जा। इराक और ईरान के युद्ध के बारे में हम लोग जाने ला जा। कारगिल वार के बारे में हमेशा हम लोगन के समय में सुने बाई जा। लड़ाई का चर्चा सुनाई देही, लेकिन उसमें अंत न होई। अंत का समय आवे बदे प्रभु का आगमन होए के चाहिए। 7 वर्ष पृथ्वी पर महासंकट, 7 वर्ष स्वर्ग में विवाह भोज होए के बाद ओकरे बाद 1000 वर्ष का शासन होए के चाहिए। प्रभु का आगमन पृथ्वी पर भौतिक रूप से होए के बाद ही 1000 वर्ष का शासन होए के चाहिए। 1000 वर्ष का शासन के बाद एक विशेष युद्ध होए के बाटे। शैतान का दूत और प्रभु का दूत के बीच में युद्ध होए के बा। वो युद्ध में ओके हारे के बाटे, तब न्याय हुई। ओकरे बाद आग के कुंड में मनुष्य और शैतान के भेजी हैं। ई सिक्वेंसी बाटे। ए प्रकार से प्रभु सब बात के बतावत आवत बा। काहे बदे कि एकर होई आवश्यक बात है, लेकिन ओ समय अंत न होई। काहे बदे कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करी हैं और जगह जगह अकाल पड़ी और भूकंप होई। ई सब बात पीड़ाओं का शुरुआत बाटे। बिफोर द ट्रिबुलेशन पीरियड दिस विल बी द कंडीशन। सब बात का होए के बा। का होए के बाटे? भूकंप आई, सुनामी, अकाल, ये सारा चीज प्रभु के आवे से पहले होई। तब उ क्लेश देवे बदे तोहके पकड़ाई हैं और तहके मार डली हैं और हमरे नाम के कारण सब जात के लोग तह से बैर रखी हैं। यहूदी लोग सब जाति के लोगन के द्वारा अंत्य के दिन में वो बैर के पई हैं। अब यहूदी लोगन के विश्व भर का सब देश आदर करन। विश्व भर का बहुत सारा देश उनके पीछे बयान, लेकिन एंटी क्राइस्ट के शासन में सारा विश्व का लोग एक होई के यहूदी के भगई हैं। वो भाग जी हैं और महासंकट के पई हैं। तब बहुत सारा ठोकर खई हैं और एक दूसरे पर पकड़वई हैं और एक दूसरे से डर रखी हैं और बहुत झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुई हैं और बहुत के मरवई हैं। अधर्म के बढ़े से बहुत लोगन का प्रेम ठंडा पड़ जाए। ये सब बात आज होत बाटे। अधर्म बढ़ गया और प्रेम ठंडा पड़ता। सुसमाचार का बहुत विस्तार होए वाला ए समय में अधर्म बढ़ गया बा और प्रेम ठंडा पड़ गया बा। लेकिन जे अंत तक धीरज धरे रही वही का उद्धार हुई। ई यहूदी से संबंधित बात बाटे। अंत के समय का जब प्रभु जब बात करत बयान त 7 वर्ष तक धीरज धरे वाला धन्यवाद, धीरज धरे वाला उम्मीद 1,44,000 लोग हत साक्षी होए वाला बयान।
ए प्रकार से ऐसन प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट रूप से बतावल गल बाटे। जब वो मसीह का विरोधी के द्वारा भरमावल गए ना, प्रभु यीशु ही सच्चा मसीह है, ये बात के जान ली है, तब वो तुरंत उनके विश्वास के प्रभु पर रखी हैं। संकट के पावे के बाद भी उनके विश्वास के द्वारा वो स्थिर रही हैं। ये कारण से उस सब लोगन के विरोधी बन जाइ हैं। अंत तक धीरज धरे के बाद ये प्रकार से प्राण के त्याग करे बदे जे तैयार बाटे वह उद्धार के पाई और राज्य का सुसमाचार सारा जगत में प्रचार करल जाई। ये बहुत बड़ा विशेष बात बाटे। सुसमाचार सुनावल जाई। हमके प्रकाशित वाक्य ई गवाही देला के कि दू व्यक्ति आय के सुसमाचार का प्रचार करी हैं और एक बार राज्य का सुसमाचार अभी जौन हम प्रकट करत बाई ई उद्धार का सुसमाचार बाटे। बाद में राज्य का सुसमाचार सुनावल जाई, मतलब उनके यहूदी के देवल गया सुसमाचार राज्य के बारे में सुसमाचार सुनावल जाई। ए प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उचित बात क्षमा और उनके प्राण त्याग के द्वारा ही उ सब पई हैं यहूदी लोग। जब कलीसिया का संख्या समाप्त हो जाई, जब अनुग्रह का समय समाप्त हो जाई, तो ओकरे बाद प्रभु का पीछा करे वाला उनका पीछा करे के द्वारा उ सब हतसाक्षी बनिया। ये प्रकार से वचन हमके याद दिलावला। और 15वां वचन से जब हम देखब तो उ उजड़े वाला घृणित वस्तु जेकर चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भइल बाटे पवित्र स्थान में खड़ा भइल। देख जे पढ़े उ समझे। उजाड़े वाली घृणित वस्तु के हवय, का हवय? प्रभु का सिंहासन पर मंदिर में उ परमेश्वर हयन। ये प्रकार से ऐसन कहत हुए दुर्भाग्य स्थिति में अंटी क्राइस्ट आई। यही बदे यहाँ पर उजड़े वाला घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुई, ऐसा वो कहत बा। तब जे यहूदी में हुई वो पहाड़ पर भाग जाई। और 7 वर्ष के महासंकट के समय में 7 वर्ष यहूदी लोग अंटी क्राइस्ट के स्नेहपूर्वक अंटी क्राइस्ट के स्वीकार करिए। ओकरे हरकत के द्वारा उ मसीहा नहीं बा, ये बात के उ जान जाइ हैं। तब तक उ उनके साथे रही हैं। जब अंटी क्राइस्ट के बारे में उ सब जान जाइ हैं, प्रभु यीशु ही मसीहा हैं, ई जाने के बाद उ झूठ बा और उ सब ई जाने के बाद में जब पता चल जाई कि ई प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मसीहा हैं, तब उ सब भाग जाइ हैं। और ओकरे बाद जे छत पर रही वो अपन सामान लेवे बदे घर में न आवे, और जे खेत में है वो अपन कपड़ा लेवे बदे पीछे नहीं आवे। और वो समय में जे गर्भवती और दूध पिलावत रही उनके बदे हाय हाय प्रार्थना करल कर के तहके जाड़ा में या सत्य के दिन भागे के न पड़त। काहे बदे के वो समय ऐसा भारी क्लेश हुई कि जगत के आरंभ से जैसा अभी तक न भयल बा न हुई। यहूदी लोगन के टाइम टेबल में ये सारा बात पूरा होए के बाटे। ये चर्च का टाइम टेबल नहीं बाटे, यहूदी लोगन के टाइम टेबल में बा। ये ट्रिबुलेशन पीरियड होए वाला विशेष परिस्थिति बाटे। कोई भी ऐसे छूट ना पाए। अगर वो दिन घटावल न जात तो कोई भी बचत न, लेकिन चुने हुए के कारण वो दिन घटावल जाए। 3.5 साल 12,060 दिन ये प्रकार से हो गया। ये प्रकार से ऐसा दानियल का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक गवाही देते बाटे। वो समय अगर कोई तहसे कहे कि देखा मसीह यहाँ बा या वहाँ बा, तो विश्वास मत करिए। काहे बदे के झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुई हैं और बड़ा चिन्ह और अद्भुत काम दिखाई हैं कि यदि हो सके तो चुना हुए के भी उ भरमाए दे।
एंटी क्राइस्ट के समय की जौन बात बाटे। देखा हम पहले से तहसे सब कुछ ही कह दिले भाई कि अगर तहसे कुछ अगर वो कहें कि देखा वो जंगल में बा तो बाहर मत निकल है, और देखा कोठरी में है तो विश्वास मत कर। प्रभु का आगमन कैसे रही, कहाँ रही, कौने प्रकार से रही, ई कहत बा। जैसे बिजली पूरब से निकल के पश्चिम तक चमकल है, वैसे ही मनई का पुत्र कभी आयु हुई सूचना यहाँ बाटे। जहाँ जहाँ लोथ होला वहीं पर गिद्ध भी इकट्ठा होना। इट्स ए वही प्रकार से जौने प्रकार से बिजली पूरब से निकल के पश्चिम तक चमकल दिखाई देला, वैसे ही प्रभु का आगमन भी दिखाई दे। ताके ध्यान देवे के बाटे ई वचन में काहे बदे कि तू नहीं जानत बा। 43 वचन में काहे बदे तू नहीं जानत बा कि प्रभु कौने दिन नहीं है। लेकिन ई जान ल के अगर घर का स्वामी जानत होत के चोर कौने पहाड़ आई तो उ जागत रह और अपने घरे में सेंग लगे न देत। यही बदे तो ही तैयार रह। काहे बदे कि जौने घड़ी के विषय में तू सोचल नहीं वही घड़ी मनुष्य का पुत्र आज है। यहाँ पर 27वां वचन में 43 और 47वां वचन में सीक्रेटली वो आई हैं, चुपचाप आई हैं। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन दो प्रकार से दिखाई देते बा। पहला रहस्य जौन बाटे आगमन और दूसरा ओपन आगमन। पहला छुप के आई हैं कलिसिया बदे मध्य आकाश में आवे वाला बा, और दूसरा आगमन उनके जैतून पहाड़ पर कदम रखे वाला बा। ये आपके जाने के बाटे। अब 29वां वचन में उन दिन के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जी और चंद्रमा का रोशनी जाई और तारा आकाश से गिर पड़ी हैं और आकाश का शक्ति हिल जाएगी। देखत बा का क्लेश के तुरंत बाद 7 साल के बाद 70 सप्ताह के बाद प्रभु जब खुल के आगमन जब उनकर हुई तो कौने प्रकार से उनकर आगमन हुई। सूर्य अंधकार अंधेरा हो जी और चंद्रमा का प्रकाश जालत रहे। एल का पुस्तक दूसरा अध्याय 23 और 31 वचन। यहेजकेल का पुस्तक 32वां अध्याय 7 और 8 वचन। ये बात के गवाही के देत बा। में ये बात का गवाही देत बा। सूर्य अंधियारा हो जाई और चंद्रमा लाल हो जी, ऐसा वो कहत बा। और जौन तरई बा आकाश से गिर पड़ी, आकाश का जौन शक्ति बा हिलावल जाई। तब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई दी और तब पृथ्वी का सब कुल का लोग छाती पीटी हैं और मनुष्य का पुत्र को बड़ा सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादल पर आवत देखी हैं। जैतून पहाड़ के ऊपर वो अपने कदम के रखी हैं। साइंटिस्ट लोग बतावत बा जैतून का पहाड़ का जौन भाग बाटे और गहरा खाई बनी। होटल्स बांधे वाला का आज भी मना करल जात बा वहाँ पर। ये प्रकार से प्रभु का बाहरी आगमन कौने प्रकार से हुई ऐसे कहत बा। बड़ा सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बदरी पर आवत देखी हैं। वो तुरही का बड़ा शब्द के साथ वो अपने दूत के भेजी हैं और वो आकाश के ए छोर से लेके ओ छोर तक चारों दिशा से उनके चुना हुआ से वो इकट्ठा करी हैं। विश्व भर का सारा यहूदी लोग यरूशलेम में आज हैं। जब हम 2017 में इसराइल देश में गए रही तो वहाँ पर हम क्रम के अनुसार खड़ा होके वो मंदिर का दर्शन करते रहे। वो समय एक यहूदी स्त्री
चिल्लाए चिल्लाए के कहत रही, तो अपने देश के यहूदी लोगन के यहाँ आवे बदे कह, यहाँ आवे बदे कह। अभी भी जहाँ हम निवास करत भाई, भारत देश के आंध्र प्रदेश में अमरावती नगर में, वहाँ पर भी यहूदी परिवार, इंडिया में बहुत सारा यहूदी बा। उ उनके देश में वापस जाए बदे रास्ता के उ देखत बा। ऐसा आज के दिन में बतावल गया, जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादल पर आई हैं, तब सारा यहूदी लोग वहाँ इकट्ठा करल जी हैं। अब्राहम का परमेश्वर जौन प्रतिज्ञा देले बा, वो प्रतिज्ञा के अनुसार वो स्थान के यहूदी के बाटे ये बात के समझे के बा। अब्राहम से परमेश्वर कहना, हम कनान देश के तोहरे संतान के देब। अब्राहम से लेके सुलेमान तक जब हम देखब, तब सुलेमान 30% ऑफ द लैंड के उ बाट पायल और 70% ऑफ द कनान लैंड जौन बा, कनान जौन जमीन बा, वो समय खाली रहल। ये बात के आपके समझे के बाटे। उ अब्राहम के संतान बदे प्रतिज्ञा करल गए रहल, यहूदी लोगन के उ सारा भाग बांट के दी हैं, तब उ प्रतिज्ञा पूरा हुई। अब्राहम से जौन बात कहे बा, उ भौतिक रीति से पूरा हुई। इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय में का कहत बा, लिखल बा, अब्राहम वो प्रतिज्ञा के पूरा होए से पहले चल गए ना। वचन हमके बतावला के अब्राहम वो प्रतिज्ञा के बिना पाए और बिना देखे ही उचल गए ना। 11वां अध्याय का 13वां वचन, इस सब विश्वास का दशा में मानना और उ सब प्रतिज्ञा करत रहना, लेकिन उ सब वस्त्र नहीं पहना। मतलब का बटे, मतलब वो जगह के ऑक्यूपाई नहीं कर पैना। वो डीलिंग कलान के न लेवे से भी नहीं हो पाल। ओके दूर से ही देख के उ सब आनंदित पैना और मान लेना कि हम ये पृथ्वी पर परदेसी है। जो ए प्रकार से ऐसे कहना, उ ये बात के प्रकट करना कि हम स्वदेश के खोज में भाई। उनका स्वदेश स्वर्ग का राज्य हवा। लूत के जाए के बाद अब्राहम से जौन परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहना, ई चारों तरफ का जौन भूमि पा हम तह के देव, उ ओके पूरा करिए। विश्व भर का सब यहूदी लोगन के चारों तरफ से इकट्ठा करके उ कनान देश में ले जी हैं। ओकरे बाद उनके आवे का चिन्ह कौने प्रकार से हुई बतावत उ बयान। अंजीर के पेड़ के बारे में बतावत बयान। अंजीर का पेड़ बा इसराइल के सदृश से बाटे। जब ओकर डाली कोमल हो जाला और पत्ता निकले लगला, त तू जान लेला के ग्रीष्मकाल निकट बाटे। अंजीर का पेड़ का पत्ता निकले का अर्थ बाटे। अंजीर के पेड़ के बारे में 2 बात के बताए, सुनो। देखो, अंजीर का पेड़ केकरे सदृश बाटे? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ावा समय सब यहूदी लोग एक बात कहना, ये लहू का दोष हमरे और हमरे बच्चा के ऊपर रही। ये प्रकार से उनके और उनके बच्चे के ऊपर वो लहू का दोष लग गया। वो दोष के लगे के कारण टाइटस नामक रोमन गवर्नर विश्वास में उन्हें चारों तरफ से घेर के यरूशलेम के ऊ ढा दिले। मानचित्र में इसराइल देश नहीं बाटे। इसराइल देश विश्व का मानचित्र में नहीं रहा। प्रभु वह बताए बा, अंजीर के पेड़ के फिर से पत्ता लगे के बा। पत्ता लगे का मतलब फिर से देश के रूप में स्थापित हुई। हम 1948 में इसराइल एक देश के समान विश्व के मानचित्र में आ गया। यहूदी चारों ओर बिखरे के
बावजूद भी 1948 हमके एक देश चाहिए, ए प्रकार से यहूदी लोग ऐसा कहना और वो ओके स्थापित के लेना। एक प्रकार से इसराइल देश फिर से हरा भरा उठ के आया। वो प्रकार से ये जनरेशन में जन्म लेने वाला व्यक्ति के मृत्यु के पहले प्रभु का आगमन होई, ऐसा बतावल गल बाटे। वो जनरेशन में जब लास्ट पर्सन के मरे के बाद प्रभु का आगमन होई, ये प्रकार से ऐसा विश्वास बाटे। 33 वचन इसी रीति से जब तू ये बात के देख त जान ल के ऊ निकट बाटे, यहाँ तक कि द्वार पर बाटे। हम तो से सच कहत बाई कि जब तक ये सब बात पूरा न होले तब तक ये पीढ़ी का अंत न होई। कौन पीढ़ी का? हम बताए भाई के 1948 में जन्म ले वाला में से अत्यधिक आयु से जिए वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति के मरे से पहले, वो व्यक्ति के लास्ट ब्रीथ से पहले प्रभु का आगमन आई, ऐसे वो कहत बा। अब अगर 1900 ईसा पूर्व और 1948 से गिरे से 72 वर्ष अभी तक भया। ये प्रकार से ऐसा बहुत कम ही समय में प्रभु का आगमन हुई, ये हमके जाने के बाटे। उतना ही नहीं, विश्व भर के इतिहास के जब हम देखी ले जा तो प्रभु का बतावल गयल बहुत चिन्ह के पूरा होते हुए हमके देखे के मिलला। ये प्रकार से कलेसिया के ये अनुग्रह के समय में परिपूर्ण होए के बाटे। ओकरे बाद हम सुसमाचार विस्तृत होई। हम कुछ साल से सुसमाचार बहुत तेजी से फैली, ये बात सबको ये बात के सोचला ये कैसे हुई। आज यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा परमेश्वर का वचन बहुत तेजी के साथ प्रोक्लेम करल जात बाटे। ये कोरोना नामक महामारी आवे के बाद ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा हर एक घर में सुसमाचार जात बाटे। हर एक परिवार ऑनलाइन के द्वारा प्रभु के जान पावत बा, प्रभु के बारे में प्रकट करत बा, यीशु के बारे में प्रकट करत बा। काहे प्रकट करत बा? अगर तू देखा तो 1950 के अंतर्गत लगभग 50 देश स्वतंत्रता के पार पैना। भारत देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये प्रकार से ऐसा स्वतंत्र भइना। उनमें लोकतंत्र देश निर्माण भइना, प्रजा ही प्रजा पर शासन भयल। ये प्रकार से ऐसा ये प्रकार से निर्माण भयल कई देश को। और ये प्रकार से सुसमाचार प्रचार करे के बहुत ज़्यादा अवसर मिलल। अनुग्रह के समय में ऐसे बड़ा बात का हो सकला। हर एक व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार कर पावत बाटे बिना सजा के। उनके हर एक प्रश्नों का जवाब हम देव पावत बाई। देखो एक समय में प्रेरित लोग यहूदी लोगन के हर प्रकार का काउंटर देवे पर भी उनके मारल गया। अब कोई भी धर्म के लोगन के साथ सुसमाचार प्रचार करे का अवसर अनुग्रह के द्वारा देवल गया। ये प्रकार से सुसमाचार बड़ा तीव्रता से फैलत बाटे। एके हम जान सकेला कि ये हमके बात के सीखे के भी चाहिए कि आकाश और पृथ्वी टल जाए फिर भी प्रभु का वचन न टले। ओकरे बाद प्रभु के आगमन के बारे में बहुत सारा लोग प्रचार करत बा। प्रभु को दिन ए प्रकार से आई, लेकिन प्रभु कहे बयान कि वो दिन कोई के भी पता नहीं बाटे। 36वां वचन, वो दिन और वो घड़ी के बारे में कोई के नहीं मालूम बाटे, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र और न केवल और न वनली पिता। मनुष्य के रूप में कोई नहीं जान सकला एकरे बारे में, लेकिन एकरे बारे में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही जाना था। प्रभु यीशु मसीह 100% मानव रहना, तब का ये स्टेटमेंट बाटे। वही प्रकार से प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला में स्टेटमेंट जौन बाटे वो दूतन के बतावे बदे प्रतिक्रिया वो मनुष्य से संबंधित बाटे। वो परमेश्वर होए के कारण सब जानन, फिर भी मनुष्य के समान बतावल गयल बा और सिखावे वालन के समान
वो दिखाई देना। ये प्रकार से उनके मानवता के लेके करल गल स्टेटमेंट के लेके उनके दैविकता के विषय में ठोकर न खाए के चाहिए। यही बदे परमेश्वर के बारे में ठोकर न खाए वाला धन्य बा। ये प्रकार से ऐसा वचन हमके बतावला। वो दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानला, न स्वर्ग का दूत और न पुत्र। ये प्रकार से ऐसा प्रभु कहत बा। 37 वचन से लेके 38 वचन तक जौने प्रकार से जल प्रलय का दिन भयल, वही प्रकार से जल प्रलय के दिन में का भयल, जैसे नूह के दिन में, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आयु हुई। काहे बदे कि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ना, उस दिन तक लोग खात पियत रहना और उनमें ब्याह होत रहल। और जब तक जल प्रलय आकर उस सबके बहाय नहीं ले गयल, तब तक उनके कुछ भी मालूम नहीं पड़ल। वैसे ही मनई का पुत्र का भी आयु हुई। रहस्य आगमन का पहले का मतलब यहूदी 17वां हफ्ता के पहले 69 और 17वां हफ्ता के दिन नूह का दिन जैसे रहे। नूह का दिन कैसे रहना, लोग खात पियत ब्याह शादी करत निश्चित रहना। प्रभु के आगमन के बारे में सोचे बिना निश्चित बा। जितना भी लोग बयान, जितना भी वर्ग का लोग बयान, वो सब मनमानी जियत बा। उनके करल गल पाप के बारे में नहीं सोचत बा। उ जौन पाप के क्षमा के पावक बा ओकरे बारे में नहीं सोचत बा। धार्मिकता के बारे में नहीं सोचत बा। अनंत काल के जीवन के बारे में नहीं सोचत बा। मृत्यु के बाद का होई एकरे बारे में जाने वाला इच्छा नहीं रखत बा। दुनिया पूरा अपने काम में व्यस्त रही, तब वो समय में उनका आगमन हुई। रहस्य आगमन हुई उनका जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में कलेसिया के संग रही हैं, तब ये संसार के लोग अनजान बन के रही हैं। प्रभु का रहस्य आगमन कैसे हुई, एक रहस्य प्रभु यीशु मसीह 40 वचन में दिले बाया। वो समय 2 लोग खेत में रही हैं, एक ले लेवल जाइ हैं और दूसरा छोड़ देवल हैं। कलेसिया मध्य आकाश में उठा लेवल जाई। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13वां वचन में ऐसा लिखल बा, क्षण भर में बदलाव आई। जे मसीह में मरल बा वो पहले जी उठी, तब हम जौन जीवित और बचल रहल जी उनके साथ बादल पर उठा लेवल जाई के हवा में प्रभु से मिल है। एकरे बारे में का कहत बा, 2 लोग खेत में रही हैं, एक ले लेवल जी हैं और दूसरा छोड़ देवल जी हैं। 2 स्त्री लोग चक्की पीसत रही हैं, एक ले लेवल जाई और दूसरी छोड़ देवल जाई। यही बदे जागत रह। काहे बदे तू नहीं जानत बा के तहार प्रभु कौने दिन नहीं है, लेकिन ये जान ल कि अगर घर का स्वामी जानत रहत कि चोर कौने पहरे आई तो जागत रहत और अपने घर में सेंग लगे न देत। यही बदे तोहू के तैयार होए के बाटा कि कौने जौने घड़ी के विषय में तू सोचत नहीं बाया, वही घड़ी में मनुष्य का पुत्र आए जी हाँ। ई कलेसिया के देवल गली चेतावनी बाटा, मतलब तहरे और हमरे बदे चेतावनी बाटा। जौने घड़ी प्रभु आई हैं हमके मालूम नहीं बाटा, यही बदे हमके सावधान रहे के बाटा। जब कुंवारी का दृष्टांत प्रभु जब बताए बा, उम्मीद से 5 कुंवारी दुल्हा के आगमन बदे तैयार रहना और 5 तैयार नहीं रहना। यही बदे ये अनुग्रह के समय में मसीह कलेसिया के तैयार रहे के बाटा। उनके जीवन के प्रभु के अनुसार बताए के ओकरे साथ संगति, विश्वास और प्रार्थना में ओकरे मनन में उनके प्रचार में हमके तैयार रहे के बाटा। यह परमेश्वर का वचन हमके बतावला। कलेसिया में कुछ लोग उठावल जी हैं और कुछ लोग छोड़ देवल जी हैं। उठावे लेके जाए वाला झुंड तू है ई के हवा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बाटे। ये प्रकार से उद्धार पावे वाला लोगन के प्रभु अपने साथ ले जी हैं और वो सबका मध्य आकाश में उठा ली है। यही बदे विवाह के भोज में सम्मिलित होए वाला लोग धन्य बयान। ये रहस्य आगमन बाटे। 27 वचन में ओपन आगमन बा। वो पृथ्वी पर जैतून के पहाड़ पर राज्य के स्थापना के समान बाटे। ये रहस्य कलेसिया बदे बा। 7 वर्ष कलेसिया के मध्य
आकाश में रह बाटे। 70 सप्ताह के बाद दानियल का 70 का सप्ताह तब शुरुआत हुई। 70 हफ्ता मतलब 7 वर्ष का सदृश बाटे। 7 वर्ष मसीह विरोध का शासक ये पृथ्वी पर हुई। प्रभु ओके जब तक प्रभु ओके आए के मरिहे न तब तक 7 वर्ष तक ये पृथ्वी पर ओकर शासन रही। यही बदे तहके तैयार होए के बाटे। काहे बदे के जौने घड़ी के बारे में तू तैयार नहीं बा वही समय प्रभु को आगमन हो जाई। अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के बाटे जेके स्वामी अपने नौकर और चौकर पर सरदार ठहराना के समय पर उन्हें ओके भोजन दे। धन हो उ दास जेकर स्वामी आकर ओके ऐसे ही करत पावे। हम तो से सच कहत बाई कि वो अपन सारा संपत्ति पर अधिकार ठहरे। प्रभु के आवे पर के धन्य रही। विश्वास योग्य दास के रही और बुद्धिमान दास ही वह हवा जे समय पर वचन देवे वाला। लेकिन यहाँ पर क्रिया के बारे में बात करत बा। सच में यहाँ धन्य के बाटे प्रभु के नाम में क्रिया के द्वारा दर्शावे वाला धन्य रही है। लेकिन अगर वो दुष्ट दास सोचे लगे कि हमरे स्वामी के आवे में देर बाटे और अपने साथी दास लोगन के पीटे लगे और पियक्कड़ लोगन के साथ खाए पिए लगे, तो वो दास को स्वामी ऐसा दिन आई जब ओकर रास्ता न जोहत रहे और ऐसन घड़ी कि जेके वो नहीं जानत बा। तब वह उनके बहुत बड़ा ताड़ना दें और उनका भाग कपटी के समान ठहरावल जाए। वहाँ रोइब और दाँत पीसप हुई। यहाँ जजमेंट के बारे में प्रभु बात करत बा। न्याय के बारे में प्रभु बात करत बा। बकरी और भेड़ के अलग करब, धार्मी और दुष्ट के लोगन के अलग करब, पापी लोगन के आके कुंड में डालब। फाइनल जजमेंट के समय ई का हुई बतावत बा। फाइनल जजमेंट में प्रभु उनके क्रिया के अनुसार प्रतिफल दी है और उनके विश्वास के कारण अनंत काल के आग के कुंड में डली हैं। उनके जीवन में वो जौन कार्य अविश्वास के कारण करे बयान ओकरे कारण वो आग के कुंड में डालल जाइ हैं। वहाँ रोइब और दाँत भी सब हुई। 1000 साल टाइमिंग में 1000 वर्ष के शासन के बाद प्रभु के न्याय के समझन बा। प्रभु को पापी को न्याय करल जाई और वो आग के कुंड में डालल जी हैं। शैतान के साथ सदा बदे आग के कुंड में डालल जी हैं। इस 24वां अध्याय में प्रभु यीशु अपने चला के जौन बात बताए बन ई अद्भुत बात बाटे। ई यहूदी लोगन से संबंधित टाइम टेबल लास्ट 7 ईयर्स में का हुई ओकरे साथ कलेसिया कौने प्रकार से मध्य आकाश में उठाए लेवल जाई, ये सब सारा बात के हमके जाने के बाटे। ये प्रकार से यहूदी लोगन का टाइम टेबल जौन बा 69 वीक के 69 उ सप्ताह से उ हफ्ता से यीशु को मर जाई और 69 और 70 का वीक जौन बा प्रभु का अनुग्रह के समय बहुत आए का कलेसिया का संपूर्ण संख्या पूरा होए बदे सुसमाचार चारों तरफ फैलत गया। आज बहुत बेग से सुसमाचार फैलत बाटे। विश्वास करके बपतिस्मा लेवे वाला स्वर्ग के राज में जाई। जे विश्वास न करी उनके दंड देवल जाई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप के क्षमा का प्रचार करल जात बाटे। विश्वास करे वालन के वो देवे बदे तैयार बा। जे कोई पर विश्वास करे बा वो सबके परमेश्वर उनके संतान होए का अधिकार दिले बा। ये सच्चाई के हमके जान के उनके नाम पर विश्वास रखे के बाटे।